जूलॉजी यानी जीव विज्ञान। रिसेंटली साइंटिस्ट लोग ये पता किए हैं कि जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे बर्ड्स हैं, चरिंदे हैं, परिंदे हैं, ये लोग भी इंसान जैसे वो लोग कम्युनिटीज़ में रहते हैं, वो लोग ऑर्गेनाइज करके रहते हैं, वो लोग साथ रहते हैं ग्रुप में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, सूरा नाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 38 में, कि हर जानवर जो ज़मीन पे चलता है, हर परिंदे जो आसमान में उड़ता है, हमने उन्हें ग्रहों में इंसानों जैसे ग्रहों में रहना सिखाया। यानी उनको जो ऐसे इंसान हम लोग रहते हैं वैसे कम्युनिटीज़ में हमने भी उन्हें सिखाया कम्युनिटीज़ में रहने जैसा। और इस चीज़ का नॉलेज, इस चीज़ का इल्म हमें पहले नहीं पता था, पर कुरान 14 से 40 साल पहले इस चीज़ को मेंशन किया, इस चीज़ को बताया है। और आज हमें पता है कि परिंदे हैं, चरिंदे हैं, जो जानवर है, सब कम्युनिटी में रहते हैं। उनका भी एक बादशाह होता है और वो बादशाह के लिए दूसरे जानवर एक ग्रुप में आते हैं, एक जमा होता है उन लोगों का। चींटियों यानी एंट्स में, इनमें एक रानी होती है। मक्खी, उनके भी एक रानी होती है। जो लोग अच्छे से केयर करते हैं उन लोगों को पता है कि कैसे केयर करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये सब साइंटिफिक प्रूफ है। तो अब इस बात पे थोड़ा सोचिए, जो आज साइंस प्रूफ कर रहा है इन चीज़ों को कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कुरान में 1400 साल पहले ये चीज़ मेंशन है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है हमारे के लिए? तो शहद के मक्खी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, चैप्टर 16 वर्ड्स 68 एंड 69 में, हनी भी यानी शहद के मक्खी को ये कहते हैं कि जाओ तुम अपने पहाड़ बनाओ। उन्हें सिखाया गया कि तुम जाओ अपना पहाड़ बनाओ बड़े बड़े जगहों पर, यानी गाछ पे, पहाड़ों पे, और इंसान जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे। और कि हर तरह के जो फूलों का रस है तो उसे चूसते रहे, और स्किल के साथ, महारत के साथ अपना रास्ता ढूंढो। जैसे हम इंसान के रास्ता होते हैं वैसे भी वो लोगों का रास्ता होता है। जैसे जो बर्ड्स है उनका भी रास्ता होता है। वो लोग भी, जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वो लोग का एक अलग सिस्टम है। वो लोग कैसे ट्रैक करके अपना रास्ता ढूंढ कर जाते हैं, तो ऐसे भी इन लोगों का एक रास्ता होता है जाने का। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहना चाहते हैं कि शहद के मक्खी को कि तुम अपना रास्ता महारत के साथ, यानी स्किल, लॉजिक, माइंड लगा कर अपना रास्ता ढूंढो। 1973 यानी 1973 में एक साइंसदान थे, साइंटिस्ट थे, वॉन फ्रिंस। उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को पता किया था, डिस्कवरी किया था कि जो हनीबी है, शहद की मक्खी है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसका बिहेवियर कैसा है। इस चीज़ को उन्होंने फाइंड आउट किया और इसके तौर पे उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये जो शहद की मक्खी हैं, जब भी ये कहीं बगीचे, कहीं गार्डन में जाते हैं फूल पे, तो वहाँ पे जाने के बाद जो नेक्टर से रस चूसते हैं और फिर वो अपने रास्ते से आते हैं और अपने जो कम्युनिटी है वहाँ पे जाके अपने दोस्तों से शेयर करते हैं कि एक ऐसा ऐसा कम्युनिटी है, एक ऐसा ऐसा जगह है, और जो कि मैंने वहाँ से नेक्टर चूसा। और वो जो उनका रोड मैप है, वो रोड मैप इनको आके बताते हैं। कैन यू इमेजिन? क्या ये इंसान जैसे नहीं कर रहे हैं? हम लोग कहीं पे जाते हैं तो बताए, देखो ऐसे ऐसे जाना, वहाँ पे एक मार्केट होगा, वहाँ से लेफ्ट जाना, राइट जाना, एक बगल में गली होगा, ऐसे जाना। हम लोग रोड मैप बताते हैं ना अपने दोस्तों को। वैसे यहाँ पे ये जो शहद की मक्खी है अपने कम्युनिटी में जाके लोग शेयर करते हैं कि ऐसे ऐसे बगीचे हैं जहाँ से मैंने नेक्टर से वो रस चूसा और ऐसे ऐसे आया। और वो जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो उनको जब एक्सप्लेन करते हैं, जिससे एक मूवमेंट से कहा जाता है बी डांस। और ये लोग जैसे अपने बदन को हिलाते हैं, जिसको कहते हैं शहद की मक्खी का नाचना। और ये अपने दोस्तों को कैसे बताता है कि ऐसे ऐसे आप मैप करके जाओगे, ये इंसान पता कर ही नहीं सकता। और जब ये अपने दोस्तों को बताते हैं लोकेशन कैसे जाना है वहाँ पे, ये इंसान खुद से बता ही नहीं सकता। और इस चीज़ को, उसको लोकेशन जानने के लिए कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, कैसे वो जो रास्ता है उसको फॉलो करके जाता है वो गार्डन के तरफ, और वो कैसे जाता है, आज ये साइंस हम लोगों को कहता है कि फोटोग्राफी के मेथड से पता किया जा सकता है, वो भी हाई फोटोग्राफिक मेथड से। इक्विपमेंट, यानी हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, हाई फोटोग्राफिक मेथड। इसके बिना हम लोग पता कर ही नहीं सकते कि वो कैसे रास्ते ट्रेस करके जाता है वहाँ पे। वो उसे जो एक्सप्लेन करता है तो कैसे उस नए बगीचे में फूल की तरफ जाता है, हम इंसान नहीं एक्सप्लेन कर सकते बिना फोटोग्राफिक मेथड के जरिए। और आप सोच सकते हो कि कुरान इसमें कहता है कि जाओ शहद के मक्खियों, अपना रास्ता ढूंढो स्किल के साथ। और ये कौन सा भी है, जो फीमेल जेंडर है, जो कुरान में कहता है कि फशलुकी एंड कुली, जो वर्ड यूज हुआ है वो जो हानि भी है हमारा, फीमेल जेंडर भी उनमें होता है। तो उनको ये इस फीमेल जेंडर को बता रहा है कि ये फीमेल जेंडर होता है, जिसको कहते हैं वर्कर भी। पहले के इंसान क्या कहते थे कि जो वर्कर है ना, ये लोग इसको मेल भी कहते थे, फीमेल नहीं। या जो हमें आज पता चला है कि वो फीमेल भी है, लेकिन पहले के इंसान इसको क्या कहते थे, मेल भी कहते थे। और शेक्सपियर, इनका नाम किसने नहीं सुना होगा। और इनको भी आइडिया नहीं था, ये अपने किताब में लिखते थे हेनरी द फोर्थ में, कि ये जो वर्कर्स है
ये क्या है, ये मेल है। आज फाइंड आउट हुआ कि फीमेल है, लेकिन वो क्या सोचे थे अपने जो किताब में लिखे थे हेनरी फोर्थ में कि वो जो वर्कर्स है वो क्या है, मेल है। और ये मेल जाके रिपोर्ट करता है अपने किंग्स को, यानी मेल किंग को, जो आज डिस्कवरी होने के बाद जस्ट अपोजिट है कि वो जो वर्कर बी है वो क्या है, फीमेल है। और ये जाके राजा को नहीं बल्कि रानी को रिपोर्ट करता है। ये देख रहे हैं इसका कम्युनिटी कैसे ये लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, कैसे ये लोग इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। और जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि हमने इसे कि इंसानों के कम्युनिटी में रहना जिससे सिखाया। आप सोच सकते हो 1400 साल पहले, यानी 14 से 40 साल पहले, वो जो वर्कर है, बताते वर्कर है लेकिन वो वर्कर मेल है कि फीमेल है, कुरान वो भी बताता है। क्या ये एक मिरेकल नहीं है? क्या एक इंसान का लिखा हुआ किताब हो सकता है ये? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? और जो शेक्सपियर ने बोला था कि जो वो मेल है, उसके बहुत सारे तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 300-400 साल के बाद हमें ये पता चला कि वो फीमेल है। और किंग नहीं बल्कि क्या है, वहाँ पे क्वीन है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं चैप्टर 67 वर्स 19 में, क्या ये लोग जो बर्ड्स है, जो परिंदे उसके ऊपर, क्या उसको ऑब्जर्व नहीं करते, क्या उसको देखते नहीं कि उसके जो पंख है कैसे स्प्रेड कर रहे हैं, कैसे फैला रहे हैं उड़ते वक्त, और कैसे उसको फोल्ड कर रहे हैं, और इसे कोई चीज़ नहीं होल्ड कर रहा है सिवाय अल्लाह के। तो इस वर्ड में एक अरबिक वर्ड यूज हुआ है अमसका। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को होल्ड करना, सीज करना, पकड़ना। और ये जो वर्ड्स है, जो आयत है, ये बर्ड्स का बिहेवियर से कुछ काफ़ी मिलते जुलता है। और आज मॉडर्न साइंटिफिक डाटा ये सोच कर रहे हैं कि ये जो बर्ड्स है ये इतने परफेक्ट से इसका मूवमेंट है, ऐसे लगता है कि कोई कैलकुलेट किया, इसमें कोई प्रोग्रामिंग है, यानी कोई इसको प्रोग्राम करके चला रहा है। तो ये जो बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड माइग्रेटरी, यानी जो इसका जो सफ़र होता है, जर्नी होता है, ये लोग हज़ारों और लाखों किलोमीटर दूर जाते हैं। इसको कैसे पता होता है कि इसको यही रास्ता है जाने का? किसने सिखाया होगा? ये जो अक्ल है, ये जो इंटेलिजेंस है, किसने प्रोग्राम किया होगा उसके बिहेवियर में? ऐसे कई सारे बर्ड्स हैं जो हमारे देखते हैं, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इनके थ्रू इन लोग का अलग एक सिग्नल होता है, इन लोग का एक अलग रास्ता होता है जाने का, और इसके जेनेटिक कोड में ये सब प्रोग्राम है। चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम मान लेते हैं कोई बर्ड्स है, ये इस एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया और उसको रास्ता पता है, वो गया और वो रास्ता देखा रहा। और कोई ये बोल सकता है कि हाँ इसको तो ऑलरेडी पता है क्योंकि वो घूम कर आ चुका है। तो इससे भी ज़्यादा मिरेकल की बात ये है कि जो यंग बर्ड्स, जो नए बर्ड होते हैं, उसको कैसे पता होता है, लेकिन फिर भी वो रास्ता ट्रेस बैक करके चले जाते हैं वो लोग। क्या ये सब सोचने की बात नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में बार बार कहते हैं कि तुम इस क्रिएशन को देखो, उसको सोचो, ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, फिर भी तुम मुझ पर ईमान नहीं ला रहे हो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें क्या प्रूफ दूँ? तुम अपने आप को एक प्रूफ हो, तुम इंसान अपने आप को एक प्रूफ हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस यूनिवर्स में हमारे लिए हर जगह पे साइंस छोड़े हैं कि ताकि इंसान देखे, समझे, अपना अक्ल, अपना बुद्धि यूज करे कि ये चीज़ अपने आप से नहीं आ सकता, इसके पीछे कोई किसी का हाथ है, कोई बड़ा डिजाइनर है, प्रोग्रामर है जो इस हर चीज़ को चला रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 और आयत नंबर 41 में, जो लोग, जिसको लोग मददगार बनाते हैं अल्लाह के अलावा, यानी जो इंसान अल्लाह से हेल्प ना मांगते हुए किसी और चीज़ को गॉड मानना, उसको पूजना, पत्थर को पूजना, सन को पूजना, इंसान को पूजना, तस्वीर को पूजना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको कह रहे हैं कि जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को मददगार यानी हेल्प मांगते हैं, उनकी मिसालें मकड़ी जैसी है, यानी स्पाइडर। और मकड़ी, हम लोग को पता है, मकड़ी जो अपने घर बनाती हैं, उसका जो घर बहुत कमज़ोर और नाजुक, बहुत वीक होता है। और हमें पता है कि मकड़ी का जो जाल होता है, उसका वेब जो होता है, कितना कमज़ोर होता है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है, आज साइंस ये भी कहती है कि जो मकड़ी है फीमेल, वो मेल को अटैक करके मेल मकड़े को मार देते हैं। यानी यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये जो स्पाइडर, इनका घर में एक आपस में कैसा बिहेवियर, कैसा बर्ताव है। कि बहुत बार क्या होता है कि ये जो फीमेल है इस मेल को मार देते हैं, और जिसको कहते हैं ब्लैक विडो, यानी काली विधवा। हम लोग कहते हैं ना विधवा औरत, इसी तरह काली विधवा। तो शहद की मक्खी, एनिमल, बर्ड, इसके डिटेल, इसके बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना क्या इंसान के लेवल की बात है? क्या उसके इंटेलेक्ट, उसके इमेजिनेशन से कोई ऐसा लिख सकता है? वो भी 100% प्रूफ के साथ। ये इम्पॉसिबल है कि इंसान को 1400 साल पहले इंफॉर्मेशन हासिल करना। और इसका दूसरा ऑप्शन यही है कि ये गॉड की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। आइए देखते हैं जो चूंटियाँ होते हैं, एंड्स, उसका कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर कैसा होता है साइंटिफिकली भी, और इसके बारे में कुरान क्या कहते हैं।
कुरान में एक 27th चैप्टर है सूरह नमल, जो चैप्टर एक बी एंड के नाम पे ही रखा गया है। तो इस चैप्टर के अंदर में चैप्टर 27 वर्स 17 से 18 पढ़ोगे, 17 से 18 में, तो एक बार ये होता है कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, वो एक प्रॉफिट थे, तो वो अपने लश्कर के साथ यानी अपने आर्मी के फ़ौज के साथ रैंक में जा रहे थे। उनका फ़ौज में था जैसे जिन थे, वहाँ पे बर्ड्स थे और इंसानों थे, वो सब ऑर्डर में जा रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे एक ऐसा मिरेकल दिया था कि वो बर्ड्स क्या बोल रहे वो भी सुन सकते थे, समझ सकते थे, जानवर का भाषा उनको आता था, और जिन थे उनके कंट्रोल में थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको पावर दिए थे। तो आप अगर जंगल में जाओगे तो एक्चुअली में जब वो जा रहे थे वहाँ पे, तो एंड जो चींटियों का वहाँ पे कम्युनिटी का समूह था। जैसे आप देखोगे जंगल के टाइम में क्या होता है कि जो चींटियाँ आता है ना, इनका एक अपना एक कम्युनिटी होता है, मतलब कई मीटर तक, किलोमीटर तक ये लोग अपना कम्युनिटीज बना के रहते हैं ये लोग पूरे झुंड में। तो वो ये चींटी एक दूसरे चींटी को कहते हैं कि होशियार हो जाओ, ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम वो आ रहे हैं, कहीं अनजाने में धोखे से गलती से हमें कुचल के मार ना डाले। अब कोई इंसान कहता है अरे पागल हो क्या, तुम साइंस पढ़ रहे हो और तुम ये इस चीज़ को पे बिलीव करते हो कि चींटियाँ भी एक दूसरे से कंपनी में बात कर रहे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये तो कथा कहानी है, ऐसे चीज़ कुरान में मेंशन्ड है, तुम कौन सी ज़िंदगी जी रहे हो। तो आज साइंस ये चीज़ प्रूव कर चुका है, ये बता रहे हैं कि अगर इंसान से कोई रिजेंबल करता है सिमिलर में किसी चीज़ का लाइफस्टाइल जानवर और एंट्स में है, इंसेक्ट में है, कुछ भी है, तो वो है एंट्स, चींटियाँ। हमारे उनके बहुत सारे ऐसे चीज़ सिमिलैरिटीज़ है, हम लोग कैसे जीते, कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम लोग का एक समूह बनता है, कैसे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये इंसान से रिजेंबल खाता है, मेल खाता है, इंसान जैसे ही लोग रहते हैं। और इस चीज़ के बारे में कुरान ऑलरेडी 14 से 40 साल पहले बता चुके हैं, और ये साइंस आज इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज साइंस हमें ये बताती है कि जो चींटियाँ एंट्स होते हैं, ये जब मर जाते हैं ना, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इसको बरी करते हैं मिट्टी के अंदर। तो कोई इंसान ये कह सकता है जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम के कैसे सुन सकते हैं, तो ऐसे हमारे जो ईयर है ना, इसका भी एक फ्रीक्वेंसी होता है। कई सार हम लोग ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी बीच में होता है कि जब इंसान नहीं सुनते पर वो जानवर सुन लेते। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, और हर जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में क्रिएचर सबका अलग अलग फंक्शन रहता है जीने का, वो लोग का अलग अलग मैकेनिज्म रहता है सुनने का। तो साइंस ये कर रहा है कि ये जो एंट्स है ना, एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन डेटा पास करते हैं। तो एंड कैसे इन्फॉर्मेशन पार्ट करते हैं, वो अपने मुंह से यानी सलाइवा टाइप कुछ रोआब निकालते हैं और दूसरे एंड पे ले आकर पेस्ट कर देते हैं, और वो उसको प्रोसेस करता है, कोड करता है, हाँ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे जाना है ये काम। तो लोग नॉर्मली बात नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, अलग सिग्नल से डेटा पास करते हैं। जब भी आप देखोगे कहीं पे नॉर्मली भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, जब चींटियाँ जाते हैं एक दूसरे से टकराते हैं, फिर अलग जाते हैं, फिर फेस टू फेस मुँह से मुँह को टकराते हैं, फिर अलग जाते हैं। ये लोग क्या करता है, ऐसे डेटा पास करते हैं। और ये लोगों के पास एक्चुअली में टाइम नहीं होता, ये लोग जब जाते इतने ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कि ये हज़ारों के नंबर में लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इतने फास्ट ज़्यादा। नॉर्मली आप देखे होंगे कि अगर आप कोई स्वीट्स या चीनी या कुछ भी स्वीट्स कहीं जगह पे आप रख दो, वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा के बाद, कुछ टाइम के बाद, ड्यूरेशन के बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे चींटियों का झुंड होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि आप उस स्टार्टिंग में कहीं चींटियाँ झुंड में नहीं आती है, कोई एक ही चींटी आता है वहाँ पे। वो चींटी आता है, उसको स्मेल करता है, उसका लोकेशन ट्रैक करता है, और वहाँ से वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो अपने एक दोस्त को लाते हैं, फिर वो आता है, वो ऐसे करते करते एक जाएगा, सपोज एक यहाँ पे जो स्वीट्स है यहाँ आया, चींटी एक आया यहाँ पे, उसको एनालाइज किया, हाँ मीठे चीज़, ये अपने जाके कम्युनिटी के ग्रुप में बताते हैं, और यहाँ से गया उसको बता दिए, वो आके देखा ठीक है, ये आ रहा है जा रहा है, तो इसका एक अलग पाथ भी है। और ये पाथ ये लोग कैसे, वही डाटा ट्रांसफ़र करके कोड करते। इसलिए तो हमेशा आते वक्त अचानक एक झुंड में नहीं आते वो लोग, एक जाते आया, फिर दूसरे को बताया, करते करते सब आते। इनको कैसे पता था कि यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे स्वीट है, यहाँ पे एक चींटी है, ये चींटी इसी को, सिर्फ केवल इसी को पता है। इसको कैसे पता चला यहाँ पे बहुत सारी चींटी, इनको कैसे पता चला कि यहाँ पे स्वीट्स है। ये गए वहाँ पे सिग्नल ट्रांसफ़र किए, लोग डिकोड किया कैसे जाना है, क्या है इसका लोकेशन, हर चीज़, फिर वो लोग आए। ये नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकल के तौर पे देख भी सकते हैं, और अपना रेशनैलिटी, अपना जो अकल बुद्धि लगा के हम लोग ये समझ भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे आँख के सामने हुआ चीज़ है ये, और ये साइंटिफिकली भी है, और ये चीज़ कुरान में ऑलरेडी मेंशन है। जैसे होता है ना, हम लोग दोस्त लोग ऐसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, हाँ यहाँ पे गए, मोमोज़ वगैरह बढ़िया था, यहाँ पे चिकन फ्राई था, यहाँ पे ऐसे ऐसे माशाल्लाह बिरयानी थे, तो बोलते भाई कैसे पता चला, ये लोकेशन क्या था, बोलते ऐसे ऐसे जाना, फला फला फला, हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं।
इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो एंट्स को, और साइंस भी ये कहती है कि इन दोनों का रिजेम्बलेंस इंसान जैसा सबसे नज़दीक में एंट्स है। और एक एक्सपेरिमेंट भी इन पे किया था, एक आलिम दीन थे इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने क्या किया था कि जो चीनी था, आइस था, कि जो चीनी थे शक्कर का एक, जो चाय में डालते शक्कर का एक क्यूब वहाँ पे रख दिया वो, और थोड़े देर बाद देखा एक चींटी आया। क्योंकि ये लोग बस, चींटी के पास जो सेंस होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सेंसरी होता है, ये लोग ऐसे सेंस कर सकते हैं। अल्लाह ने एक अलग इसको मिरेकल, एक अलग चीज़ दिए हुए हैं। तो चींटी आया, उसको टेस्ट किए कैसा है, मतलब उसको टेस्ट करने के बाद वो जहाँ से निकल गए, और वो पीछे से अपना लहरे जो ग्रुप है वो उसको लेकर आ रहे हैं वहाँ से। कैन यू इमेजिन, मतलब ये गया, उसको डाटा ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद वो चींटी अपना लहर, अपना मतलब होता है ना टोल लंगोटिया वगैरह दोस्त जो भी हो, इनमें भी एक अलग होता है। ये जो चींटी का ग्रुप होता है ना, इसके एक अलग ग्रुप होता है जो खाना को सर्च करते रहते हैं कि कौन खाना कहाँ पे है, और उसके बाद जाके उनको इन्फॉर्म करता है कि ऐसे ऐसे खाना, ऐसे ऐसे टेस्ट है, ऐसे ऐसे जगह पे है। तो सब आ रहे हैं। तो ये इंसान क्या किया, देख लिया वो लोग आ रहे हैं, ये वो शक्कर का जो क्यूब था उसको हटा दिए, देख रहा है कोई नहीं है, ये सब फिर से आराम से निकल गए वहाँ से। फिर आया, फिर रखे, ये पहली बार हटा दिए, दूसरे बार रखे, एक आया सेंस किया गया कि यहाँ पे है, फिर वो वहाँ पे गया, फिर वो सब आ रहे हटा दिए, यानी आ रहे हटा 5 टाइम, 5 बार ये इंसान क्या किया, 5 बार इसको हटा दिए। जब छठे बार वो लोग आ रहे थे तो छठे बार भी हटा दिए। तो ये लोग को झूठ बोलना पसंद नहीं होता। कैन इमेजिन, चींटी लोगों को भी, वो उनका एक अपना कंक्लूजन था कि ये लोग को झूठ बोलना पसंद नहीं आता। तो 5 बार वो लोग रिटर्न होकर चले गए। जब वो छठा बार आए यहाँ पे, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि वहाँ पे तो क्यूब नहीं है, ये लोगों को गुस्सा आ गया, और वो जो चींटी था ना उसको मार के टुकड़ा पूरा करके निकल गए वहाँ से वो लोग। तो कैन यू इमेजिन कि हमारे इंसान जैसे कैसे रिजेम्बलेंस, कैसे मतलब मेल खा रहे हैं, हम लोग कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा कम्युनिटी कैसा, बिहेवियर कैसा, चींटी में भी होता है, जो कुरान इसके बारे में बात कर रहा है। तो ये चींटियों के पास एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन, बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत आला दर्जा का होता है, जैसे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। और इस चींटियों के ग्रुप में भी अलग अलग से मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वजीर, सरदार होता है। एक अलग से चींटी होता है जो एक अंडे का रेख देख कर केयर टेक करते हैं, उसको रेख दे करते हैं, उसको पालन पोषण करते हैं। जब अंडा से बाहर हो जाता है तो उसको खिलाना पिलाना एक अलग काम है। कोई चींटियों का काम होता है कि बाहर जाके खाना ढूंढना, एक कोई चींटियों का काम होता है कि घर बनाना। ये लोग पता है, जैसे हम इंसान क्या करते हैं, हमारा एक मार्केट होता है, बाजार होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, किसी सामान का लेन देन करना, ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे ये लोग भी करते हैं। नॉर्मली आप देखे होंगे कहीं कहीं सामान क्या होता है, नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में एक चींटी कुछ सामान को अपने वहाँ पे ग्रिप करके वो ले जाता है, वहाँ पे छोड़ देता है, वो उसको देता है, वो लोग एक्सचेंज करते हैं। उन लोग का एक मार्केट प्लेस होता है, वो मतलब एक टाइम फिक्स होता है, जो भी हो वो लोग एक टाइम पे आके वो लोग अपना एक मार्केट क्रिएट करते हैं, वहाँ पे एक सामान का लेन देन करते हैं, वो एक दूसरे को देते हैं, वो उसको एक दूसरे को देते हैं। तो क्या हमारे इंसान जैसा इनका बिहेवियर नहीं दिख रहा है आपको, जो कुरान मेंशन कर रहा है? आज साइंस ये कहती है कि ये जो एंट्स है ना, चींटियाँ है ना, इनका जो बिहेवियर है लगभग इंसान जैसा है। वो कैसे? जैसे कि हम लोग को पता है कि जब अनाज होता है, जो दाना हमारा होता है, एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, ये सब इनको आइडिया है। जब दाना से बडिंग होता है तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको काट के हटा देते, ताकि ये जो ग्रेन है, चावल है, जो कुछ भी हो, सड़े ना। इनको पता होता है कि ये सड़ने वाला है, तो उसको काट करके हटा देती, ताकि उसके साथ साथ दूसरा कोई ग्रेन से वो सड़े ना, रॉट ना हो। जब हमारे कोई चावल वगैरह कुछ भीग जाते हैं बारिश की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको धूप में ले आते, सनलाइट में रख के उसको सुखाते, ताकि वो सड़े ना। ऐसे ये लोग भी करते हैं। जब इसको पता है कि चावल भीज गया, कुछ भी दाना भीज गया, तो इसको बाहर निकालते हैं, बिल से बाहर ले आके धूप में रखते हैं, उसको अच्छे से सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उसको अपने अंदर ले आते हैं। और ये लोग ऐसे ऐसे कभी कभी तो जानबूझ के सड़ाते हैं कि ताकि वहाँ से कुछ रूट्स निकले और उसको ज़मीन में, सोइल में बोलने के बाद यहाँ से फल निकले। ये भी इन लोगों को पता होता है कि कैसे सड़ाना है, अगर कोई सड़ रहा है तो कैसे उसको सेव करना है, कैसे सनलाइट में जाना है, ये मतलब पूरा इंसान जैसे। और जब मार्केट प्लेस होता है तो ये लोग भी ऑलमोस्ट खरीद बेच, किन बेच का होता है ना, वो सिस्टम ये लोग अप्लाई करते हैं वहाँ पे। कि वो लोग का क्या होता है, मार्केट होता है, ये अपने बीएल से, अपने होल से निकाल के कुछ ग्रेन्स लाए, कुछ सामान लाए, सब अपने अपने लाया, एक दूसरे को वो वहाँ पर रखते तो वो ले आता है, वो वहाँ पर रखते वो ले आता है। ये लोग एक मार्केटिंग होता है सेम इंसानों के जैसा। और बार बार कुरान कहता है इस चीज़ को, फिर भी हम लोग रिफ्लेक्ट नहीं करते, सोचते नहीं। हमें कहता भाई चींटी तो है, कौन सा बड़ा बात हो गया, ठीक है आए ले गया, नहीं, बड़ी बात है। आपके लिए बड़ी बात नहीं, साइंटिस्ट लोगों के लिए बड़ी बात है। लोग कितने मेहनत से, कितने एडवांस टेक्नोलॉजी लेके इस कंक्लूजन में पहुंचे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बस 1-2 सेंटेंस में ख़त्म कर दिया कि ऐसे होता है तो होता है। अब तुम लोग पता करते रहो।
क्योंकि कुरान एक टेलीग्राफिक मैसेज है। कुरान कोई फुल इन्फॉर्मेशन 100% कैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है एग्जैक्टली वो बताने वाली किताब नहीं, वरना आप इमेजिन करो कि हर चीज़ फुल डिटेल वर्ड टू वर्ड बताते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया का बहुत पता नहीं कहाँ जाता कुरान। तो कुरान एक टेलीग्राफिक मैसेज है, शॉर्ट में मैसेज देते हैं, इसलिए कुरान अपने आप एक लिविंग मिरेकल कहा जाता है कि जैसे जैसे टाइम आएगा कुरान अपने आप को साबित करेगा कि ये अल्लाह की तरफ से है। और दूसरा एक बार क्या हुआ कि जब ये यूरोपियन जब अमेरिका गए थे तो वहाँ पे देखा कि जब फर्स्ट टाइम कि वहाँ पे कोई ना आदिवासी है ना कोई जंगली इंसान है, और हमारे जो एग्रीकल्चर होता है ना, खेत हम लोग जिसको कहते हैं वहाँ पे बोआ जाता है चावल, उन्होंने देखा कि चावल मतलब इंसान जैसा बोया गया है। तो काफ़ी मतलब ताज्जुब हो गए, मतलब शौक हो गए कि यहाँ पे ना कोई इंसान है ना कोई आदिवासी है, ये कौन लगाया होगा। तो बाद में ये पता चला कि ये चींटियाँ लगाती थी। एक्चुअली ये होता था कि ये जो दाने निकालते थे और जिनको पता होता था, इनफैक्ट इनको ये भी पता था कि बारिश कब होने वाला है, ये लोग स्टॉक रखते थे साल भर का अपना अपना स्टॉक कब, क्योंकि इनको भी सर्वाइव करना है ना खाने के तौर पे। तो ये स्टॉक रखते थे और वहाँ से निकाल के ले आते थे, बिल से बाहर निकालते और वहाँ पे जो सोयल मिट्टी के अंदर ले आकर रख देते, बारिश होता, ग्रो होता, बढ़ता वहाँ से, और उसके बाद फिर जो पैडी होता है वहाँ पे निकलने के बाद वहाँ से फिर सिलेक्ट करते कौन अच्छा है कौन बुरा है, यानी कौन अच्छा है और कौन मतलब प्रोडक्टिव नहीं है, जो सड़ गल गया हो। तो ऐसे अच्छे अच्छे निकाल कर ले आके अपने ज़मीन के अंदर रख लेते थे, फिर अगला टाइम में निकालते थे, फिर बाहर ऐसे बोते थे। तो क्या ये एग्जैक्टली इंसान जैसा नहीं है, जैसा हमारा जो नेचर है, जो हमारा एग्रीकल्चर इंसान सिस्टम करता है, क्या एग्जैक्टली उसी तरह नहीं है ये? तो कितना सोफिस्टिकेटेड है ना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको कुछ चंद आयत कुछ वर्ड में इसको समझा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, तुम लोग पता करते रहो। आज साइंस ये चीज़ को पता कर चुका है।